अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। टोयोटा ने पाकिस्तान से गाड़ियों की बाकायदा एक्सपोर्ट्स का आगाज किया है। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफिकेशन के जरिए इन्फॉर्म भी कर दिया है। पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी अगर एक्सपोर्ट्स का आगाज कर चुकी है तो बाकी तमाम कंपनियों को भी अब पाकिस्तान से गाड़ियां एक्सपोर्ट्स करना होगी। ये बड़ी डेवलपमेंट है, इससे आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, इस्लामाबाद शहर में इलेक्ट्रिक बसेस बाकायदा आवाम के लिए चला दी गई हैं। कराची सिंध के बाद ये दूसरी बड़ी जुरिस्डिक्शन है जहां पर इलेक्ट्रिक बसेस चलना शुरू हुई हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। टोयोटा ने पाकिस्तान में बनी हुई गाड़ियां एक्सपोर्ट करने का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में टोयोटा पाकिस्तान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए इस अहम डेवलपमेंट से मुतल्लिक आगाह किया है और यह भी बताया है कि आने वाले चंद दिनों में वो एक एक्सपोर्ट सेरेमनी मुनक्कद करेंगे जिसमें तमाम फैक्ट्स फिगर्स मीडिया के साथ, लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे कि कितनी गाड़ियां, कौन कौन से मॉडल की गाड़ियां किन किन मुल्कों को एक्सपोर्ट की गई हैं। और इससे पाकिस्तान में गाड़ियों के एक्सपोर्ट का एक पोटेंशियल जो है वो भी डिस्कस करने में मदद मिलेगी। अब टोयोटा सुजुकी के बाद पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने और फरोख्त करने वाली दूसरी बड़ी कंपनी है। तीसरे नंबर पे आती है होंडा, बाकी सारी कंपनियां इसके बाद हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान अब ऑटो पॉलिसी पर इंप्लीमेंट करवा रही है जिसके तहत पाकिस्तान में गाड़ियां संभल करने वाली तमाम कंपनियों पर लाजम है कि वो अपनी 2% प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करें। मसलन अगर वो 100 गाड़ियां बनाती हैं तो वो 2 गाड़ियां एक्सपोर्ट करेंगी। 1000 गाड़ियां बनाती हैं तो 20 गाड़ियां एक्सपोर्ट करेंगी। साल में 10,000 गाड़ियां बनाती हैं तो वो 200 गाड़ियां एक्सपोर्ट करेंगी। तो इस तरह इन तमाम कंपनियों को एक किस्म की हुकूमत की पुश मिलेगी कि वो एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, बजाय वो सिर्फ लोकल मार्केट से पैसे बनाएं। अब दुनिया के अंदर गाड़ियों की जो खरीदो फरोख्त है और तमाम ट्रेड है वो $1 ट्रिलियन से जायद की इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल बहुत बड़ा है। किस तरह? हमारे पास जो गाड़ियां बनाने की सनतें लग चुकी हैं, तकरीबन 12 फैक्ट्रियां पाकिस्तान में मौजूद हैं और टोटल गाड़ी का 50 से 60% हिस्सा पाकिस्तान में बनता है। यानी 50 से 60% स्पेयर पार्ट्स जो है वो पाकिस्तान में अब बनते हैं, बाकी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी मार्केट अफ्रीका की मौजूद है। हम यहाँ से गाड़ियाँ बनाकर वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास तमाम चीज़ें लगी हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ काम करने वाले लोग हैं, वहाँ पर तमाम इक्विपमेंट मौजूद है। सिर्फ हमें ऑर्डर्स मुतलका मार्केट से लेने हैं। और टोयोटा एक ऐसा ब्रांड है जो दुनिया के 3 बड़े ब्रांड्स में शुमार होता है। तो पाकिस्तान में अगर फैक्ट्री मौजूद है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तमाम सहूलियत है, तो यहाँ से हुकूमत अगर इन्हें फैसिलिटेट करे और पुश करे और जो ना करे उस पर सख्ती करे, यकीन कीजिए हम लोग गाड़ियों के एक्सपोर्ट से $1-2 बिलियन सालाना बासानी कमा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमारे ताजरों का मसला ये है कि वो आराम से मुनाफा कमाने पर यकीन रखते हैं। हमारे सनतकार हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, वो सिर्फ सिक्योर इन्वेस्टमेंट करने के आदी हैं। प्लॉट्स खरीद लिए, ऐसी फैक्ट्रियां बना ली जहां पर हुकूमत सस्ती गैस दे दे, सस्ती बिजली दे दे और उनको घर बैठे किराए की तरह एक मखसूस अच्छी खासी करोड़ों में आमदन आती रहे। वो रिस्क लेने के आदी नहीं है। तो इन तमाम फैक्ट्रियों वालों को रिस्क की तरफ मायल करना पड़ेगा। हुकूमत अगर अपने कवानीन पर और उन पॉलिसीज पर इंप्लीमेंट करने पर उतर आए जो इन कंपनियों ने फैक्ट्रियां लगाते हुए साइन किए थे, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान के पास ये बहुत बड़ी मार्केट है और फिर लाखों नई जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं डाउन द लेन। हजारों नई छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोल सकती हैं जो इन बड़ी फैक्ट्रियों को स्पेयर पार्ट मुहैया कर सकती हैं। अभी भी पाकिस्तान में 3000 ऐसी छोटी दरमियाने दर्जे की फैक्ट्रियां हैं जो इन टोयोटा, होंडा, हुंडई, किया सबको स्पेयर पार्ट बनाकर मुहैया कर रही हैं। तो हमें इन चीज़ों पर खुश भी होना चाहिए और सर्विस रखनी चाहिए कि ये ना हो कि 1-2 साल बाद ये कंपनियां दोबारा से वापस अपने आप को ले लें और सिर्फ पाकिस्तानी सारिफीन से खूब सारा मुनाफा कमाएं और इंटरनेशनल मार्केट में जाकर अपने आप को एक्सपैंड ना करें। अगर पाकिस्तान की मिल्लत ट्रैक्टर कंपनी 1 साल के अंदर 2700 ट्रैक्टर अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर सकती है, तो टोयोटा तो मिल्लत के सामने बहुत बड़ा जिन है। ये 2700 गाड़ियां पाकिस्तान से एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकती कम से कम? हालांकि इन्हें 2,70,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट करनी चाहिए। तो इस तरह की डेवलपमेंट्स हम आपसे गाय बगाए शेयर करते रहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर।
इस्लामाबाद शहर में भी बाकायदा इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद के सीडीए ने 160 बसें ऑर्डर की थी चाइना को, उनमें से तकरीबन 100 इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। अभी 2 रूट्स के ऊपर ये बसें शुरू की गई हैं, कुल 13 रूट्स इनके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अब ये बसें जो हैं 3 घंटे के अंदर फुली चार्ज होती हैं। जनाब कन्वेंशन सेंटर के अंदर इनकी पार्किंग लॉट, डिपो और चार्जिंग स्टेशन फिलहाल लगाए गए हैं। एक टाइम पर 12 बसें वहाँ पर चार्ज हो रही हैं और फिर ये मुख्तलिफ रूट्स पर निकल पड़ती हैं। अब इलेक्ट्रिक बस का पाकिस्तान को फ़ायदा क्या है? पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है। उस बिजली को अगर हमने कंज्यूम करवाना है तो इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बहुत अच्छा अल्टरनेट है। क्यों? अगर आप एक 100 रुपये यूनिट भी बेचें तो यकीन कीजिए आपको वो पेट्रोल डीजल से कहीं सस्ता पड़ेगा। यानी अगर आप अपनी गाड़ी एक 100 रुपये यूनिट के ऊपर चार्ज करवाएं तो आपकी गाड़ी 4-5 यूनिट में चार्ज हो जाएगी। तो 500 रुपये में अगर आपकी गाड़ी चार्ज होगी, उतनी ही मुसाफत तय करने के लिए आपको कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का पेट्रोल डीजल डलवाना पड़ेगा। ये फ़ायदा होता है। अब इंटरनेशनल स्टडीज़ तो यहाँ तक कहती हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो डीजल बसेस के मुकाबले में 8 गुना बेहतर होती है, 800%। फिर जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं ये डीजल बसेस की निस्बत 70% कम पोल्यूशन पैदा करती हैं। एक तो जहाँ पर ये चलती हैं वहाँ बिल्कुल पोल्यूशन पैदा नहीं होती क्योंकि इनसे किसी किस्म का धुआं और कोई चीज़ निकलती नहीं है। लेकिन इन इलेक्ट्रिक बसेस को चार्ज करने के लिए जहाँ भी बिजली पैदा की जा रही होती है, हो सकता है वो बिजली गैस से पैदा की जा रही हो, कोयले से पैदा की जा रही हो, तो वहाँ पर जो पोल्यूशन पैदा होती है उसको कंसीडर किया जा रहा है। तो उसको भी डाल लें तब भी जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो डीजल बसेस से 70% कम हवाई आलूदगी, एयर पोल्यूशन पैदा करती हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर एयर पोल्यूशन लोगों को बहुत तंग कर रही है, ये बड़े अच्छे इनिशिएटिव हैं। सबसे पहले हुकूमत सिंध ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस शुरू की थी पिछले साल। फिर अब सीडीए है, लाहौर भी तकरीबन कोई 600 से 700 बसें इलेक्ट्रिक पर मंगवा रहा है, यहाँ पर चलाने का इरादा है। फिर मुख्तलिफ लाहौर के साथ साथ 8 बड़े पंजाब के शहरों में चलेंगी। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा ट्रेंड है कि बजाय हम डीजल के ऊपर बसें चलाएं, डीजल इंपोर्ट करने पे खर्चा करें, फिर इन डीजल की बसों की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, उस पर खर्चा करें। आप इलेक्ट्रिक बस मंगवाएं, थोड़ी महंगी ज़रूर होती है, लेकिन आपके पास अपनी एनर्जी इतनी है कि आप उससे बस चार्ज करेंगे, उससे बस चलाएंगे तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी, पोल्यूशन कम होगी, लोगों को बड़ा अच्छा बेहतरीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेगा। अब इस्लामाबाद की हद तक 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का किराया रखा गया है, एक मुनासिब किराया है। फिर 24 सीटों की बस है तो उनमें 2 सीटें जो हैं वो डिसेबल लोगों के लिए रखी गई हैं, माजूर अफराद के लिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यही है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग मज़ीद ऐसी बसें अपने शहरों में देखेंगे। पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम के तमाम पोल्यूशन जो है वो बड़ी हद तक इलेक्ट्रिक बसों की वजह से, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की वजह से, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से कंट्रोल में आएगी। इसके साथ साथ हम लोग आजकल शजरकारी के सीज़न में शजरकारी ज़रूर करेंगे। हर शख्स अपने नाम का, अपने वालिदैन के नाम का एक पौधा, एक दरख्त ज़रूर लगाएगा। उसकी कम से कम 3-4 महीने केयर करेगा जब तक कि उसकी जड़ें डेवलप ना हो जाए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के हुक्म से पौधे का सर्वाइवल बढ़ जाता है। जब उसकी जड़ें ज़मीन में फैल जाती है तो वो दूर से पानी ले सकता है, वो मजबूत हो जाता है, उसका तना इस काबिल होता है उसमें जो खुराक है वो ज़ख़ीरा कर सके और उसकी सर्वाइवल के रेट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।